प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में अपन ने परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि के टॉपिक पढ़ लिया था और उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी कर लिया था। आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में और मात्रक तथा मापन के भाग 8 में अपन टॉपिक पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों के संयोजन में योग के कारण, व्यकलन के कारण और गुणन के कारण तथा भाग के कारण त्रुटि अपन पढ़ेंगे। पहला है योग के कारण त्रुटि। योग के कारण त्रुटि माना कि दो भौतिक राशियां a तथा b हैं, उनके योग से तीसरी भौतिक राशि x प्राप्त होती है। उनके योग से तीसरी भौतिक राशि x प्राप्त होती है तो x बराबर a प्लस बी। a प्लस बी। a में परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा a, b में परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा b, तो उनके योग से प्राप्त तीसरी भौतिक राशि x में परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा x। तो x का वास्तविक मान क्या होगा? अपन ने ये पढ़ा था कि डेल्टा a बराबर वास्तविक मान am माइनस a, ये था। तो am वास्तविक मान आएगा तो ये इधर आ जाएगा, त्रुटि प्लस माइनस हो सकती है। तो am बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, और x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये आ गया। a प्लस b बराबर क्या हो गया? x हो गया। तो x प्लस माइनस डेल्टा x, x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, x से x कैंसिल, और प्लस माइनस डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये आ गया। ये यहाँ डेल्टा a क्या है? डेल्टा a में परम त्रुटि है, प्लस माइनस डेल्टा b में परम त्रुटि है, और प्लस माइनस डेल्टा x में परम त्रुटि है। ये मान आ गए। डेल्टा x के 4 संभावित मान हो सकते हैं। कितने? त्रुटि के 4 संभावित मान हो सकते हैं। डेल्टा x के 4 संभावित मान हो सकते हैं। 4 संभावित मान हो सकते हैं। कौन कौन से 4 संभावित मान होंगे? पहला संभावित मान क्या हो गया? दोनों के चिन्ह प्लस के ले लें, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दूसरा डेल्टा a प्लस का माइनस का डेल्टा b। तीसरा माइनस का डेल्टा a प्लस का डेल्टा b। चौथा दोनों ही क्या हों? माइनस के हों। इस प्रकार से कितने मान हो सकते हैं? इसके 4 संभावित मान हो सकते हैं। संभावित मान हो सकते हैं। पहला डेल्टा a प्लस डेल्टा b, कोमा डेल्टा a माइनस डेल्टा b, कोमा माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और चौथा माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। ये 4 संभावित मान आ गए। डेल्टा a प्लस का आ गया। अब अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगी? डेल्टा a प्लस डेल्टा b या माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। या तो माइनस में अधिकतम मान तो ये हो गया और प्लस में अधिकतम मान है ये हो गया। तो अधिकतम संभावित त्रुटि संभावित त्रुटि
अधिकतम संभावित त्रुटि बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका सीधा सीधा जोड़ दो, प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा, ये इन दोनों को समान चिन्ह होने पर जुड़ जाएंगे, लेकिन इस केस में त्रुटि माइनस की आ जाएगी, इस केस में त्रुटि प्लस की आ जाएगी। प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो योग के कारण जो अधिकतम संभावित त्रुटि है दोनों राशियों में त्रुटियों के परम त्रुटियों के योग के बराबर होती है। दूसरा हमारा टॉपिक है वैकलन के कारण परम त्रुटि। वैकलन के कारण त्रुटि। वैकलन के कारण त्रुटि, एरर ड्यू टू डिफरेंस। वैकलन के कारण त्रुटि क्या होगी? मान लीजिए दो भौतिक राशियां ए तथा बी हैं और उनके अंतर से तीसरी भौतिक राशि x प्राप्त होती है। तीसरी भौतिक राशि क्या प्राप्त हो जाती है? x प्राप्त हो जाती है। माना कि a में परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा a, b में परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा b, x में परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा x। तो x इक्वल टू a माइनस बी, x इक्वल टू a माइनस बी। a में परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा a, b में परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा b और x में उनके अंतर से प्राप्त राशि x में परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा a। तो इनके वास्तविक मान अपन लिखेंगे तो वास्तविक a m बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a। तो x का वास्तविक मान क्या होगा? x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, b प्लस माइनस डेल्टा b। ये हो जाएगा। ये हो गया तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं आगे? a माइनस b, ये माइनस का आएगा, प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का चिन्ह आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का चिन्ह आ गया, माइनस प्लस डेल्टा बी, ये आ गया। a माइनस बी किसके इक्वल आ गया? x के इक्वल आ गया। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। x से x पक्षांतर में कैंसिल हो गया और डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। ये मान आ गया, माइनस प्लस डेल्टा b। अब यहां पर भी डेल्टा x के संभावित मान कितने हो गए? 4 हो गए। डेल्टा x के 4 संभावित मान हो गए। डेल्टा a, डेल्टा x के 4 संभावित मान हो सकते हैं। डेल्टा x के 4 संभावित मान हो सकते हैं। कौन कौन से मान हुए? पहला मान क्या होगा? डेल्टा a और डेल्टा b प्लस का, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दूसरा डेल्टा a प्लस का माइनस का डेल्टा b, डेल्टा a माइनस डेल्टा b। तीसरा माइनस का डेल्टा a प्लस का डेल्टा b हो गया। चौथा दोनों ही माइनस के, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। अब अधिकतम मान ये जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, इसमें अंतर होगा और इसमें भी अंतर होगा। ये प्लस में आ जाएगा और ये अधिकतम मान माइनस में आ जाएगा। तो अधिकतम संभावित त्रुटि, अधिकतम संभावित त्रुटि, अधिकतम संभावित त्रुटि बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। योग तथा वैकलन के कारण अधिकतम संभावित त्रुटि दोनों त्रुटियों में दोनों राशियों में परम त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ओके,
अब इस पर आधारित एक प्रश्न है, हाँ, एक प्रयोग में क्वेश्चन, एक प्रयोग में दो संधारित्रों की धारिताएं, दो संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः 1.6 प्लस माइनस 0.05 माइक्रोफैरड प्लस माइनस 0.05 माइक्रोफैरड तथा 2.4 प्लस माइनस 0.15 माइक्रोफैरड है। दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो तुल्य धारिता, दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए क्रम में संयोजित किया जाए तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात कीजिए। आंसर यहां क्या दे रखा है, C1 और C2 के मान दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? C1 और C2। C1 बराबर 1.6 प्लस माइनस 0.05 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 2.4 प्लस माइनस 0.15 माइक्रोफैरड। अब दोनों संधारित्रों को कौन से क्रम में संयोजित किया गया है? समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। Cp हमें ज्ञात करना है। P का मतलब क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता फिर डेल्टा Cp बाई Cp इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हमें ज्ञात करनी है। ओके, समांतर क्रम में तुल्य धारिता का टॉपिक अपने 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं फॉर्मूला यहां आपको बता देता हूं। समांतर क्रम में तुल्य धारिता Cp बराबर C1 प्लस C2। तुल्य धारिता Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 और ये आ जाएगा Cp C1 का मान 1.6 प्लस माइनस 0.05 प्लस 2.4 प्लस माइनस 0.15 माइक्रोफैरड। अब ये तो ऐसे सीधे सीधे जुड़ गए, तो Cp इक्वल टू क्या हो गया? 1.6 प्लस 2.4,
1.6 प्लस 2.4 कितने हो गए? 4.0 प्लस माइनस 0.05 प्लस 0.15 0.20 ये आ गया माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड ये सीपी का मान हो गया 4 और डेल्टा सीपी का मान कितना हो गया? 0.2। तो परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा सीपी बाई सीपी इंटू 100। डेल्टा सीपी कितना हो गया? 0.20। सीपी कितना हो गया? 4 इंटू 100। ठीक है, इसका अपन दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल, 4 को इससे काटोगे तो कितना परसेंट आ गया? 5 चौक 20, 5% इसका आंसर आ गया। उत्तर क्या आ गया? 5% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, किसी तापमापी द्वारा मापे गए पिंडों के ताप क्रमशः T1 बराबर 20 प्लस माइनस 0.101 डिग्री सेल्सियस तथा T2 बराबर 50 प्लस माइनस 0.02 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। दोनों पिंडों के तापांतर तथा उसमें उत्पन्न त्रुटि ज्ञात कीजिए। दोनों पिंडों के तापांतर तथा उसमें उत्पन्न त्रुटि ज्ञात कीजिए। उत्पन्न त्रुटि ज्ञात कीजिए। तापांतर डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1। T2 50 प्लस माइनस 0.2 माइनस 20 प्लस माइनस 0.1 और डेल्टा टी बराबर 50 माइनस 20 और ये प्लस का प्लस प्लस माइनस 0.2 और ये आ जाएगा अधिकतम संभावित त्रुटि। दोनों त्रुटियों के योग के बराबर होगी तो ये प्लस माइनस 0.101। डेल्टा टी बराबर ये आ गया 30 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। चाहे योग हो चाहे अंतर हो, अपन ने टॉपिक पढ़ा था त्रुटि परम त्रुटियों का योग ही होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो।
ठीक है, अंतर में भी जुड़ेंगी और योग में भी जुड़ेंगी। अगला हमारा टॉपिक है राशियों के गुणनफल के कारण त्रुटि। तीसरा, राशियों के गुणनफल के कारण त्रुटि। राशियों के गुणनफल के कारण त्रुटि, ठीक है। एरर ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटीज। राशियों के गुणनफल के कारण त्रुटि। माना कि दो भौतिक राशियां ए तथा बी हैं और उनके गुणनफल से तीसरी भौतिक राशि x प्राप्त होती है। उनके गुणनफल से तीसरी भौतिक राशि हमें क्या प्राप्त होती है? x इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, माना कि a में परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा बी, x में परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा x। गुणनफल से प्राप्त तीसरी भौतिक राशि x में परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा x। तो x का वास्तविक मान क्या होगा? x प्लस माइनस डेल्टा x। a का वास्तविक मान a प्लस माइनस डेल्टा a, b का वास्तविक मान b प्लस माइनस डेल्टा b। तो अपन वास्तविक मान लिखें तो x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहां से ए कॉमन ले लें, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, यहां से बी कॉमन ले लें, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। एक्स कॉमन लिया अपन ने, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, ए गुणा बी, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ए इंटू बी बराबर क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। एक्स 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 से इसको मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। फिर प्लस माइनस डेल्टा बी को इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी, ये आ जाएगा। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक पक्षांतर में कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया? प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी, ये आ गया। अपन जानते हैं कि त्रुटियों के मान बहुत कम होते हैं, तो दो डेल्टा ए का मान भी कम होगा, डेल्टा बी का मान भी कम होगा। दो छोटी राशियों का गुणा करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, और फिर एक बड़ी राशि का गुणा से भाग देंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। इसलिए डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत छोटे होने के कारण डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी बहुत छोटे होने के कारण नगण्य मान सकते हैं। ये नगण्य मान लेंगे अपन, तो x का मान अपने किसके बराबर आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ये आ जाएगा। इसके भी अब कितने संभावित मान हो जाएंगे? 4 संभावित मान। डेल्टा एक्स बाई एक्स
के 4 संभावित मान हो सकते हैं। 4 संभावित मान हो सकते हैं। 4 संभावित मान हो सकते हैं। पहला दोनों का प्लस सजे, पहला मान डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, एक मान तो ये आ गया। दूसरा डेल्टा ए बाई ए प्लस का माइनस डेल्टा बी बाई बी, दूसरा ये आ गया। तीसरा माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, तीसरा ये आ गया। और चौथा मान दोनों ही किसके हों, माइनस के, माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी, ये आ गया। तो अधिकतम संभावित मान क्या हो गया, ये ए में आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि है, ये बी में आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि है। तो अधिकतम संभावित त्रुटि, अधिकतम संभावित त्रुटि, अधिकतम संभावित त्रुटि डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये माना है। डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो राशियों के गुणनफल के कारण प्राप्त राशि में भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि अलग अलग राशियों में भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, योग के बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट अगले